बीच आप स्क्रीन के निचले हिस्से पर देख रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू की है। 225 करोड़ रुपए के बकाये के पर जी एंटरटेनमेंट ने डिफॉल्ट किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आईडीबीआई बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। इंसॉल्वेंसी की प्ली क्या उनकी मंजूर कर ली होगी? शायद ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया है, अर्जी दी होगी कि इनको इंसॉल्वेंट करार दिया जाए और रिकवरी की जाए। अब देखिए, पिछली बार जब भी गए थे आईडीबीआई बैंक जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ एनसीएलटी में, तो उस प्ली को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एनसीएलटी गए, इन्होंने एनसीएलटी के आदेश को फिर चुनौती दी। हालांकि एनसीएलटी ने भी एनसीएलटी के आदेश को, एनसीएलटी जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी के खिलाफ, तो वहां पर वो खारिज हो गई थी। अब फिर से उन्होंने कहा है, अच्छा ये स्वाभाविक भी है कि अब तो आईडीबीआई बैंक को अपना विनिवेश भी करना है और टाइमलाइन भी आ गई है कि इसका विनिवेश जो होगा ये FY26 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, यानी कि मार्च 2026 से पहले पहले। तो देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आता है। लेकिन जी एंटरटेनमेंट 1.5% की गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं कि जो ही खबर आई है तो थोड़ा नीचा है। और वैसे भी जी एंटरटेनमेंट हाल फिलहाल चला नहीं है। बीच में कुछ खबरें इनकी आई थी कि नहीं ये Z5 पर ज़्यादा फोकस करेंगे, खर्चों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, बट वो कोशिशें रंग ला नहीं पाई और शेयर हमने देखा था 150 रुपये तक चलने के बाद फिर से आ गया है 113 रुपये के आसपास। महीने भर में आपको ना बिल्कुल सपाट दिखाई देगा या फिर हल्के फुल्के से हो ताकि आधे 1% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे। एक राय जरा आपसे अमोल जी इस पर चाहिए, जी एंटरटेनमेंट पर क्या सलाह देंगे आप? इस पर क्या करें अगर किसी के पास अगर ट्रेड है तो? ये आई थिंक वेट एंड वॉच एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑलरेडी बाइंग पोजीशन में है, तो मुझे लगता है जो 112 110 का सपोर्ट है वहीं पे लास्ट टाइम करेक्शन खत्म हो गया था, वो एक स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो वोलेटाइल है, दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे। 112 से लेके 122 तक हो गया था मोमेंटम, और उसके बाद करेक्शन भी उतना ही शार्प देखने को मिला था, जो अराउंड अभी अगर हम देखते हैं तो 113 के आसपास चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कंसोलिडेशन काफी डीप जा रहा है। तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, रेंज ब्रेकआउट का जोन रहेगा स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में। चार्ट्स के ऊपर 120 का रहेगा, वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। और ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं डाउन साइड पे देखता हूं तो 110 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो शायद हम आने वाले दिनों में स्टॉक में और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखिए शेयर निचले स्तर पर है। इस खबर के बाद स्वाभाविक रिएक्शन आना था नीचे की तरफ में। अब इस पर जी एंटरटेनमेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि कंपनी को परेशान करने के लिए बैंक ये कदम उठा रहा है और हम लीगल रेमेडीज यानी कि कानूनी जो भी रास्ते हो सकते हैं हम वो अख्तियार करेंगे। अब ऐसा मतलब क्या परेशान करने के लिए बैंक क्यों करेगा? उसका बकाया दीजिए, सिंपल सी बात है। सरकारी बैंक है, LIC का सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। अब इनको बेचना है, इस बैंक को विनिवेश करना है, तो ऐसा थोड़ी कि अब जो बिड्स आएंगे वो तो कहेंगे कि हाँ आपके जो लोन जहां फंसे हुए हैं उसकी पहले रिकवरी कर लीजिए। तो ये भी बड़ा गजब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या